भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अंधेरे की गूंज। मैं अर्जुन, पेशे से एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मैं हमेशा नई जगहों की यात्रा करता हूँ, उनकी कहानियाँ इकट्ठा करता हूँ और उन्हें दुनिया के सामने प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। यह कोई आम ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस कहानी को अकेले मत पढ़िए, खासकर रात में। यात्रा की शुरुआत। यह घटना 2 साल पहले की है, जब मैं हिमाचल के एक छोटे से कस्बे में गया था। वहां की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन वहां के कुछ रहस्यमय किस्से भी प्रसिद्ध थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि पहाड़ियों के बीच एक रास्ता है जहां रात के समय कुछ अनदेखी शक्तियां घूमती हैं। मुझे इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, बल्कि ऐसे रहस्यों को जानने का मुझे जुनून था। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस रास्ते से होकर अपने होटल तक जाऊंगा। सुनसान रास्ता। रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं अकेला ही सड़क पर चला जा रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और पेड़ों की टहनियां रह रहकर हिल रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ मेरे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी के चलने की हल्की आहट मेरे पीछे से आ रही है। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वह आहट और तेज होती गई। अब मुझे यह साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरा डर ही है। अजनबी का साथ। कुछ ही देर बाद मुझे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। वह बिना हिले डुले वहां खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने धीरे से कहा, भैया, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? उसकी आवाज में अजीब सा कंपन था, जैसे वह बहुत थका हुआ हो। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, वे गहरी और खाली थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने हामी भर दी। वह मेरे साथ चलने लगा, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कुछ अजीब था। हम दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उसकी चाल बहुत ही अजीब थी, बिल्कुल बिना आवाज के। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने धीमे से जवाब दिया, इंतजार कर रहा था। किसका? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक सड़क पर लगे एक पुराने लैंप पोस्ट की रोशनी के नीचे से गुजरते वक्त मैंने उसकी परछाई देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई परछाई नहीं थी। अब मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे अपनी चाल तेज कर दी। वह गायब हो गया। कुछ ही कदम बाद मुझे महसूस हुआ कि अब सिर्फ मेरे कदमों की आवाज आ रही थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी गायब हो चुका था। मैं घबरा गया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे माथे पर पसीना आ गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सामने वही आदमी फिर से खड़ा था। अब वह पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान अजीब रूप से चौड़ी थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया। होटल तक की दौड़। मैं जितनी तेज भाग सकता था, भाग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा है।
मैं होटल के गेट तक पहुंचा और जल्दी से अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका। वह आदमी होटल के बाहर खड़ा था, मेरी ओर देख रहा था और धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गया। सच सामने आया। सुबह मैंने होटल के मैनेजर को इस घटना के बारे में बताया। वह मुझे सुनते ही घबरा गया। उसने कहा, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि बच गए। वह आत्मा उस रास्ते पर कई सालों से भटक रही है। जो लोग उससे बात करते हैं वे कभी वापस नहीं आते। अब मेरी हालत खराब थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा कैसे बचा। उसके बाद मैंने उस रास्ते से कभी जाने की हिम्मत नहीं की। एक आखिरी सवाल। उस रात की घटना को अब 2 साल हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि यह सब मेरे पीछे छूट गया, लेकिन आज सुबह मेरी खिड़की के बाहर मुझे वही आदमी खड़ा दिखा। वह फिर मुस्कुरा रहा था। तो क्या वह अभी भी मेरा पीछा कर रहा है?